एक ही का है ना, एक ही का है। एक जैसा एक ऊपर लिखा है ना जो लिखा है। सांसद जी को बुलाना, सांसद जी को बुलाना स्वागत में जल्दी जल्दी बोल। इसके पश्चात मैं सांसद जी से निवेदन करती हूँ कि वह भी स्वागत करें। इसके पश्चात मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी से भी निवेदन करती कि वह भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हाँ, इसके पश्चात मैं इंत बाबा जी से निवेदन करती हूँ कि वह भी मैं इंत बाबा जी का स्वागत विधायक जी करेंगे। उप मुख्यमंत्री का। इसके पश्चात मैं सभी मंडल अध्यक्ष मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। सभी संयोजक गण और मंडल के प्रभारी गण भी साथ में आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सभी मंडल प्रभारीगण भी आ जाएं, सभी मंडल प्रभारी भी आ जाएं साथ में स्वागत के लिए। जिन्होंने स्वागत कर चुके हैं मंडल अध्यक्षगण वे कृपया स्थान रिक्त करें। इसके पश्चात मैं बैतूल हरदर्शक के लोकप्रिय सांसद को आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपना उद्बोधन दे। इसके पश्चात मैं सांसद जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपना उद्बोधन दे। भाइयों बहनों, एक बार जोरदार भारत माता की जय बोले। भारत माता की। भाइयों बहनों, ये भारत माता का जयकारा सच्चे अर्थों में एक महामंत्र है। भाइयों बहनों, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं ये कुर्सी धरती माता ने अपनी गोदी में ली है। आइए एक बार बंधी हुई मुट्ठी के साथ में मातृभूमि के चरणों में जयकारे के दो स्वर जोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, गुरु साहब बाबा की, गुरु साहब बाबा की। भाइयों बहनों, आज ये 2024 लोकसभा चुनाव के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी हमारे बीच है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य है कि इस पावन भूमि पर हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी भी आज हमारे बीच है और उनका प्रेरक प्रबोधन संबोधन हम सबको आशीर्वचन हम सबको मिलने वाला है। एक बार जोरदार उनका भी तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी सम्मानीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी मंच पर आसीन हैं। हमारे बीच में हमारे लोकसभा के प्रभारी सम्मानीय श्री भारत सिंह राजपूत जी, लोकसभा के हमारे माननीय संयोजक श्री अलकेश जी आर्य, हमारे युवा जिला अध्यक्ष सम्मानीय श्री बबला शुक्ला जी सहित सभी मंच पर आसीन हमारे सभी माननीय विधायकगण, हमारे सभी नगर पालिका के अध्यक्षगण, सभी हमारे पार्षदगण, हमारे सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों,
आज हमारे इस जनजाति विधानसभा क्षेत्र घोड़ा डोंगरी की पावन भूमि पर हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी का पदार्पण हुआ है और आज उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 2024 के चुनाव सच्चे अर्थों में भारत के भाग्योदय कराने वाले चुनाव हैं। ये 2024 के चुनाव भाइयों बहनों अपने पूर्वजों के द्वारा जो सपने देखे गए थे उन सपनों को साकार कराने वाले चुनाव हैं। ये 2024 के चुनाव हमारे आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और विकसित भारत सौंपने वाले ये चुनाव है। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब भाई और बहनों के जीवन में खुशियां लाने के लिए विविध प्रकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमें सुखी समृद्ध बनाने की दिशा में पहल की है। आजादी के पहले बाद में जिन दलों ने हमारे देश पे शासन किया, उस कालखंड में 60 वर्षों का यदि हम अध्ययन करें तो ध्यान में आता है कि हमारे गांव में सड़क, बिजली, पानी और अन्य तरीके से हम पिछड़े थे, पीछे थे। किंतु इन 10 वर्षों में भाइयों बहनों, नैन मां बीजते, मावल प्रधान मुख्यमंत्री मां बीजते हिंदू और मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस 20 वर्षा से मध्य प्रदेश तुम पहले बीमारू राज्यता रूप से सब समझी मानू, लेकिन इस 20 वर्षा से मध्य प्रदेश बीमारू राज्यताल बाहर पश्चिकुल नेड स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनी मायना दिशाते मुन्ने बड़ी मासी माता ये 19 बार मुख्यमंत्री का तालीम बजी के स्वागत किया। देश तोल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मावा 60 साल तक कांग्रेस मातलाए सो बांग कीता दिन बारोबारी विचार क्या ना जरूरत है, लेकिन देश तोल प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहलो बार मावा समाज का बाईतून द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी की तोड़ यार मावा समाज था, मावा बीज था, मावा बाई। भाइयों बहनों, पहले बार है कि कांग्रेस का जमाना थे ऊंचा मंत्रिमंडल केंद्र थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का नेतृत्व से 8 केंद्रीय मंत्री हैं जो पूरे देश के आदिवासी समाज का चिंता किसी ने मत तोड़। भाइयों बहनों, मावड़ उनकी भी राज्यपाल हल्ले पर तो 60 साल के थे, लेकिन देश तोल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व से बूंद बूंद राज्यपाल मावड़ हिंदुल जो पूरे देश से। मध्य प्रदेश से भी जो राज्यपाल हिंदुल डॉक्टर बंगो आई पटेल मावल समाज तोल राज्यपाल। भाइयों बहनों, वीरांगना रानी दुर्गावती गड़ा मंडला मावा जो कोयतोड़ रानी मत्ता अदेन लाए 100 करोड़ रुपया दे बाहे गड़ा मंडलाते मावा स्मारक बनी क्या ना काम देश तोल प्रधानमंत्री की तोल है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा मावा जनजाति गौरव दिवस पाकुन बाहे देश तोल प्रधानमंत्री 15 नवंबर माकुन सीतोल हिंदुल मावल धरती तो लाभा बिरसा मुंडा ना नाम थे। मावा टंटिया मामाना जन्म स्थली तो विकसित किसी को मावा समाज का सम्मान क्या ना कोशिश की तो। भाइयों बहनों, मां समाज से सीकल सेल, मां समाज से एनीमिया बीमारी फैले माता हिंदू अदे न चिंता किसी को देश तोल प्रधानमंत्री मावा बीमारी लाए सो अलग से बजट का इंतजाम किसी को मावा समाज का दुख दर्द दूर क्या कोशिश किसे मातो। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मावा जो कोयतोड़ रानी मत्ता मावा कमला रानी कमलावती का नाम थे हबीबगंज का नाम बदली किसी को नवा समाज का बाई ना नाम की तोड़े। भाइयों बहनों, आजादी का 75वें अमृत महोत्सव थे मावड़ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मत तोड़, मावड़ आस्था श्रद्धा तोड़ जो केंद्र मत तोड़ अदे ना 60 साल तक कांग्रेस चिंता हले की था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव में आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र और हमारे महापुरुषों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। भाइयों बहनों, और तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, जल जंगल जमीन लाइसो मावा आदिवासी समाज से अलग अलग धरना प्रदर्शन की नोट
इस पैसा एक तो लागी किसी को देश पर प्रधानमंत्री जी दो माकू जल जंगल जमीन का अधिकार माकू देश पर प्रधानमंत्री सीतोल हिंदुल। भाइयों बहनों, मावा गरीब आदिवासी किसान का जो अनाज हिंदू हमारा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, कुटकी है, रागी है, गरीबों और आदिवासियों का अनाज कहा जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न नाम देकर मावड़ आदिवासी भाई दाई को बाबा पेटी बाबा मावड़ जो किसान भाई थे तो हमारे अनाज को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज सबसे महंगा भोजन यदि कोई है तो वो ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी रागी आज सबसे महंगे भोजन के रूप में चल रहा है। भाइयों बहनों, एक बार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी को आप आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारे जनजाति समाज के भाई और बहनों के जीवन में खुशियां लाने का काम, सुख समृद्धि लाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, गांव-गांव सड़कें, गांव-गांव पक्के मकान, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर पानी, घर घर शौचालय, घर घर गैस, घर घर बिजली और जनधन खातों के साथ में मुफ्त अनाज। भाइयों बहनों, हमारे आदिवासी समाज, हमारे गरीब किसान मजदूर दलित शोषित पिछड़े वंचितों के जीवन में खुशियां लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, एक बार मैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र की इस पावन भूमि पर, आज गुरु साहब बाबा की पावन भूमि पर आप सब भाई और बहनों की ओर से मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं सब भाई और बहनों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज हमारे बीच हम सबके लाडले गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से चाहूंगी कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं कि वो जनता को अपना आशीर्वाद वचन दें। गुरु साहिब धाम पर 400 साल पहले ऐसे दिव्य गुरु हमारे बीच में हुए जिनके कारण से पूरा धाम जगमगाया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मौजूदा गुरु महाराज को भी प्रणाम करता हूं। आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर विराजमान मेरे साथ उप मुख्यमंत्री रीवा के विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर बहुत मीठी भाषा में बात कर रहे थे सांसद जी। एक बार आपके सांसद जी का तालियां बजा करके स्वागत करें दुर्गादास उइके जी का। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है आदित्य भाई। लोकसभा प्रभारी भरत सिंह राजपूत जी मेरे परिषद के साथी, कहाँ है भरत भाई? जोरदार अभिनंदन करें। लोकसभा संयोजक अलकेश आर्य जी, विधायक श्रीमती गंगा उइके जी, गंगा के समान पवित्र हमारी बहन, अभिनंदन है आपका भी। और कुशाग्र डॉक्टर योगेश पड़ागरे, जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए भी। विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी, विधायक भैंसदेही जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, और ये पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार जहां भी हो मौका पड़े हेमंत खंडेलवाल जी जरूर पकड़ के लाते हैं अपने को। जोरदार तालियां हेमंत खंडेलवाल जी के लिए। हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी हैं, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, आपके होनहार विधायक भी हैं, कई क्षेत्रों में काम करते हैं। राजनीति में काम करना अलग बात है, लेकिन राजनीति के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, लोगों की जिंदगी बदले, उसमें भी काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से। आज गुरुधाम पे आकर के भगवान की दया से ऐसा आनंद आया कि जैसे घर आ गया हूं, अपने परिवार में आया हूं, उसका सुख, उसका आनंद मिल रहा है।
भगवान की कृपा है। जिस वंश की बात होती है हमारी अपनी परमात्मा की कृपा से दो बड़े बड़े देवता हमारे सामने हैं। एक 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम और एक भगवान श्री कृष्ण। दोनों के जीवन में अपार कष्ट आए, उनके बारे में बात करूंगा। उसके पहले थोड़ी यहाँ की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ की माँ अम्बा माता रेणुका को भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान बालाजी की और सालबरडी में विराजित मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। यहाँ भी भोले बाबा है। बोलो जय श्री महाकाल। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है 28 साल से इस स्थान पर चुनाव की बेला में आया। महाराज जी थोड़ी चुनाव की बात भी करूंगा। इस स्थान पर 28 साल से 1996 से आपने सिवाय भाजपा के किसी को प्यार नहीं दिया। आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बनो, नेक बनो, श्रेष्ठ बनो, आगे बढ़ो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये जो हमारे अपने प्रधानमंत्री ने मूल मंत्र दिया, ये बीजेपी के प्रति आप सबका अटूट प्रेम, ये हमको बार बार खींच के लाता है। और बीजेपी भी कम नहीं है। लगातार आप देखो, बैतूल से नगर भोपाल का 4 लेन नागपुर से आ रहा है और भोपाल जा रहा है। ये रोड वर्षों पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन जोरदार ताली बजाओ भाजपा की सरकार के लिए। अब आगे जाके सरकार का यह पुल तैयार हुआ। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही और रास्ते में जो काम जहां चालू करा था अटल जी के टाइम वहीं रोक दिया था। ऐसे ही है ना, जो काम वहीं था। कोई आधा पुल बना, आधा पड़ा रह गया। कोई सड़क बनी, सड़ी गई। अरे भाई, सरकार आएगी चली जाएगी। कांग्रेस बीजेपी सड़क बनाने में क्या करेगी? लेकिन ये ऐसे बेदर्दी लोग हैं जो केवल एक चश्मे से देखते हैं। हमारी पार्टी को कहां वोट मिला, वहां काम करेंगे, और वहां भी क्या काम करेंगे, झूठी झूठ बोलेंगे। कभी कभी सही बोलने का कोई इनका पता नहीं कहां क्या विचार करता हूं कि कहां से क्या हो गया। एक लाइन से बात करो कांग्रेस के लोगों के मारे कि सदैव, और हमारे अपने इस सरकार के माध्यम से। अब बैतूल लोकसभा में अभी एक बहन ने गड़ा में पानी का डैम के लिए आपने बात कही। जोरदार ताली बजाओ बहन जी। चुनाव बाद आप कहोगे वहां तक पानी पहुंचाएंगे। यहाँ पारस 2, गड़ा, मूड़ा, शीतल झीरी, वर्धा, ऐसी सभी वृहद जल परियोजनाओं का यहाँ निर्माण का निर्णय हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में इनका लाभ मिलेगा। खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 66 सिंचाई की परियोजना और 2443 करोड़ की लागत से अगर कहीं बनेगी तो इस बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनेगी, और आदिवासी और किसानों की जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। आप बताइए, हमारी सरकार के माध्यम से इसी लोकसभा में 1,11,000 से अधिक लोगों को पक्के मकान देने का काम अगर कहीं हुआ है तो इस बैतूल लोकसभा में हुआ। किसको कहते हैं? 1,11,000। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह हमारे अपनी धरती का प्रताप है और यह परमात्मा की कृपा है। वर्तमान के समय में सूर्य की भांति चमकने वाले अपनी आभा ऊर्जा से दुनिया को प्रकाश देते हुए, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए, दुनिया में लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए लगातार अहर्निश सेवा कर रहे हैं, जिनका स्वयं का एक मकान नहीं पूरे देश के अंदर। बताइए, नरेंद्र मोदी जी का कोई मकान है क्या? जिनका कोई अपना मकान नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई परिवार नहीं। जैसे महाराज अपने परिवार छोड़ करके संत बनते, ऐसे पक्के हनुमान के भक्त भी है नरेंद्र मोदी जी। हम जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। इतना लंबा निष्कलंक जीवन, इतना लंबा निष्कलंक जीवन, और कोई सुई के बराबर भी काला दाग नहीं जिसके जीवन में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक ऐसा उज्जवल धवल व्यक्तित्व के धनी जिसके माध्यम से 10 साल के अंदर वो अंग्रेज, वो इंग्लैंड जिसने 200-250 साल अपने पे राज्य किया, हमको लूटा खसोटा, हमारे लिए बहुत दुर्दैव के दिन थे वो। लेकिन हमें सौभाग्य की बात है 10 साल के अंदर ही उसकी अर्थव्यवस्था को छोड़ करके
उसको पीछे छोड़ करके भारत को फिर आगे खड़ा कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, नरेंद्र मोदी का पराक्रम। अपने जीवन के अंदर कितना बदलाव लाए। और हम तो गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाले लोग हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण बोलते ही समझ में आ जाता है कि जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जो कृष्ण में आस्था रखे वो सब कृष्ण को मानने वाले, तो अर्थात वो सब गोपाल कृष्ण होगा कि नहीं होगा इस माध्यम से। तो जोरदार ताली बजाओ गोपाल कृष्ण भगवान की जयकार करते हुए। और हमारा सौभाग्य है, आज का चुनाव इसी बात के लिए है कि देश के अंदर सुशासन होना चाहिए, अत्याचारों का अंत होना चाहिए, भारत की खुशबू, सनातन धर्म की संस्कृति की पताका दुनिया में फहराना चाहिए। ये वो समय है जिस समय भारत के लोग न केवल भारत के अंदर मूलभूत सुविधा पा रहे हैं। आप बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप कोविड के कठिन काल में जब जिंदगी के लाले पड़ रहे थे, सारी दुनिया में हाहाकार मचा था। आप में से, अपने में से भी अगर अपन बचे हैं या जिंदगी अपने पास है तो टीके लगे होंगे आपको। किस किस को टीके लगे, हाथ खड़े करो अपने, जिन जिन के हाथ में टीके लगे। और जो बगैर टीके वाले क्या ऐसे ही बच गए क्या? जिनको टीके लगे, ये टीके लगाने में एक पैसा भी किसी से लिया क्या? बता, भूल से भी किसी से कोई 5 पैसे लिए किसी ने? सुई लगाने के तो लिए होंगे, लिए क्या किसी ने? 142 करोड़ का देश, इतनी बड़ी आबादी, और कहां राजस्थान की भीषण गर्मी, तो सियाचिन हिमखंड ऊपर, कहां बर्फ, कहां समुद्र, कहां रेगिस्तान, अलग अलग प्रकार का प्रांत, लेकिन एक पैसा किसी का नहीं लगा। और सबके लिए जान बचाने के लिए टीका। और जिनके घर में राशन नहीं था तो घर में राशन देने का काम किसी ने किया है। ए भाई जरा बंद कर ले कैमरा, बाद में करते रहना। तो ये सारा काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ। हमारे जीवन में अगर सबके प्राण भी किसी ने बचाए तो हमारी सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बचाए, जिसमें हमारा जैन समाज का सिद्धांत है जियो और जीने दो। इस सिद्धांत का पालन केवल कहने के लिए नहीं, करके बताने का काम किया है कि आज अपने बीच में से न केवल अपने लोगों की जान बचाई बल्कि आपको भी टीका लगाया। और 100 से ज्यादा देश में यहां से भी दवाई पहुंचा करके उनका भी जीवन बचाने का काम किसी ने किया है तो हमारे नरपुत्र अपने नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक बार जयकारा बोलो भारत माता की। अपने माता से कहते ही अपने देश से आत्मीयता लग जाती। और हमारी मातृ संस्था से संबंध ही ऐसा है, हम तो अपनी नदियों को बहने वाली माता के रूप में देखते हैं। इस वसुधा को भी हम अपनी माता का रूप मानते हैं। ये समूची संस्कृति हम देव संस्कृति मानते हैं। देवी देवता पे हमारा ऐसा अटूट विश्वास कि हमारे लिए बड़े बड़े ऐसे कोई दौर आते हैं जो देव संस्कृति को कुचलने को तैयार होते हैं। लेकिन इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश खत्म हो गए, टूट गए, नहीं टूटा एकमात्र देश भारत, जिसमें लंबी परंपरा है हमारे अपने देवी देवताओं में आस्था के कारण, हमारे अपने देवी देवताओं में। और देवी देवताओं के प्रति आस्था बनाने के लिए हमारे ये गुरु साहेब सहित ऐसी संत परंपरा सदैव विद्यमान रहती है जिनको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। अपने आश्रम पे बैठ करके कोई भी दुखी दर्दी आए, कोई भी परेशान आए, कोई जीवन में कष्टों के पहाड़ से डर करके भाग कर आए, सबके जीवन में आशा का सूर्य निकाल करके उसका संबल बढ़ाने का, हिम्मत दिलाने का काम अपने गुरु साहेब करते। जोरदार तालियां बजाओ। ये गुरु परंपरा भारत को सदैव आगे बढ़ाती है। और हम तो उस देवता को मानते हैं। क्या देवता है? अपने भगवान राम, जिनको अयोध्या छोड़ दी वनवास के चक्कर में, लेकिन अपनाया किसने? इस मध्य प्रदेश की धरती में चित्रकूट के और अपने सभी आदिवासी भाई बहन के बीच 11 साल भगवान राम ने गुजारे। बोलो जय जय श्री राम। केवल कोई मूर्ति पहचान में नहीं आए, सिंदूर ज्यादा लग जाए, नाक कान नहीं पहचान में आए,
कोई कारण से, तो केवल तीर धनुष रख दो उसके पास, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से देवता है। आते कि नहीं आते हैं? और अपने सभी आदिवासी भाई बहन के पास सुरक्षा के लिए क्या रहते हैं? तीर कमानी रहते कि नहीं रहते? तो ये हमारे देवता का हमारा आपका आपस में आत्मीय संबंध, और ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण। लेकिन भगवान राम के लिए भी आप बताओ, यहां से भगवान राम कहां पैदा हुए थे? जरा सुनाई नहीं, जरा कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत कहां पैदा हुए भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए, पूरे देश को मालूम कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन भगवान राम कहां पैदा हुए किसको नहीं मालूम। वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस जो कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि भगवान राम पैदा नहीं हुए, भगवान राम है ही नहीं, कहां हुए हमने नहीं देखा, भगवान राम नहीं देखा। और अब भगवान राम को तो आपने पिछला एक वोट दिया नरेंद्र मोदी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद खत्म कर दिया, पाकिस्तान की दादागिरी खत्म कर दी। पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाती थी, हमको लज्जित करती थी। हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेलते थे। हमारे देश के अंदर जब चाहे तब कोई फिदायीन, कोई आतंकवादी कभी बंबई में बम फोड़ता था, कभी दिल्ली में बम फोड़ता था। सारा देश परेशान था। जम्मू कश्मीर में तो ऐसा लगा कि जाओ भी मत, कोई जाएगा तो आएगा नहीं। ऐसे हालत जम्मू कश्मीर में किसी ने बनवाए तो कांग्रेस ने बनवाए थे। मुझे प्रसन्नता इस बात की 2014 में आपने दिया हुआ एक वोट, उस वोट का परिणाम रहा वो भूल गए पाकिस्तान वाले कि अब यह कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं है। भूल से बालाकोट में एक बार हमला कर दिया। जैसे हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने देश का विश्वास बनाने के लिए 56 इंच के सीने वाले का भाषण याद करो, जिनने सबके सामने आके कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमने देखा घर में घुसकर उसके आतंकवादियों का अड्डे, पूरे पाकिस्तानियों का होश ठिकाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आपका वोट उसी दिन वसूल हो गया 2014 का। इसीलिए तो हमने सरकार बनाई कि ये हमारे पुलिस के जवान, ये हमारे सेना के जवान, ये हमारी रक्षा करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी देश टेढ़ी निगाह करे तो उसको ठीक करने का काम कौन करती है? भारत सरकार करती है। और ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। यह पहला वोट आपका काम पे पड़ा। और दूसरा वोट फिर दिया 2019 में आपने, जो भगवान राम की जय जयकार करी आपने सबने बताया कि हाँ अयोध्या में पैदा हुए, सरयू के किनारे महाराज दशरथ के पुत्र जनक जी की बेटी से विवाह जिनका हुआ, ऐसे भगवान श्री राम जिनके लिए रोम रोम में पूरा देश किसी अनजान से भी मिलेगा तो राम राम करके आनंद लेता है, लेता कि नहीं लेता है। और ज्यादा आनंद आया तो जय श्री राम करके हुंकार भरता है। हनुमान जी को याद करो, ताकत का सृजन करो तो जय श्री राम में आनंद आता। बोला जय श्री राम। और उससे आगे बढ़ो कि जरूरत पड़े तो किसी भी तरह की जीवन की सभी चीजों में भगवान राम के आधार पर पूरा जीवन जीता है। और हमारे लोग तो सोने भी जाए तो ऐसा कहते हैं आराम कर रहे हैं। ऐसे राम को नकारने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे प्रसन्नता है आपने 2019 में वोट दिया और आपके वोट के बलबूते पर 70 साल तक अटकने लटकने वाली कोर्ट के मुकदमे का भी निराकरण कहीं हुआ है तो 2019 से अपने ये 5 साल के अंदर ही हुआ कि नहीं हुआ कोर्ट के फैसले का। और कोर्ट ने जब फैसला दिया तो भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन होकर के इसी 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोलो जय जय श्री राम। ऐसे भगवान राम मुस्कुरा के हमारे लिए अपनी संस्कृति में समाहित होकर के हम में ऊर्जा उत्साह भर रहे हैं। और जब भगवान राम का प्रकरण का निराकरण हो गया तो अब भगवान कृष्ण को कौन भूल सकता है? आपका वोट तो उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
आपकी बार हमारा वोट गया, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपकी मटकी तो अयोध्या के बाद हमारी तो अब मथुरा बुला रही है, जन्माष्टमी बुला रही कि नहीं बुला रही? तो अपना क्या बोलते हैं उसको, आल की पाल की, जोर से बोलो, आल की पाल की। तो कन्हैया लाल को कौन भूल सकता है? और कन्हैया लाल का जीवन तो ऐसे ही पराक्रम पुरुषार्थ से भरा हुआ है। वो उस जन्म में उस पराक्रमी कंस से नहीं डरे जिसके मारे पृथ्वी थर्राती थी, पूरा देश गूंजता था। अपने मुक्के की मार से उसके घर में घुस के मारने का साहस किसी में था तो अपने उसी नटखट कन्हैया लाल में था। जोरदार ताली बजाओ अपने गोपाल कृष्ण के लिए। कदम कदम पे जिनने जीवन की प्रेरणा दी, कदम कदम पे जिनने मुकाबला करा अन्याय से, अधर्म से, और पूरा जीवन धर्म के लिए लगा दिया। पूरा जीवन अपने घर से लगा करके, गांव से लगा करके, इंद्र से भी जो लड़ने को तैयार हो गया और इंद्र से कहा, इंद्र तेरी ताकत हो तू वर्षा करके देख ले, और मेरी ताकत होगी तो मैं गांव वालों को बचा के गोवर्धन पर्वत उठा के बता देता हूं। ये ताकत उनने उस समय बताई थी, बताई कि नहीं बताई थी? और कालिया नाग के ऊपर भी बैठ करके, कालिया नाग का घमंड तोड़ करके नाग के फन के ऊपर भी मुस्कुराते हुए नृत्य कर सकते। ये यदुवंशियों के बीच में बात कर रहा हूं, मुझे इस बात का आनंद है, जो इतनी कठिनाई में भी मुस्कुरा सकते, जिसके जीवन में ये उत्साह उमंग भरा हुआ है कि जन्म एक बार हुआ है तो मरना भी एक ही बार पड़ेगा। तो जब मरना एक बार पड़ेगा तो मरने से डरना कैसे हो सकता है? जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो डरने से, मरने से नहीं डरेगा वो नीडर कहलाएगा, और नीडर ही धर्म की स्थापना कर सकता है। अन्याय की स्थापना के खिलाफ, धर्म की स्थापना के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने लगभग 100 दिन का समय मिला, समय कम था, लेकिन फिर भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार आने वाले समय में भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैसे चित्रकूट में भगवान राम आए, उज्जैन में पढ़ने आए, उज्जैन में कृष्ण भगवान पढ़ने आए, धार के पास अमजेरा में रुक्मिणी से युद्ध हुआ उनका, ऐसे नारायण धाम पे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। ऐसे हर एक स्थान पे जहां जहां भगवान राम और कृष्ण गए, उनके चरण पड़े, उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे हमारी सरकार के माध्यम से। ये हमने फैसला किया है। फैसले तो इतने सारे किए कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप सब मिलकर अब 2024 का निर्णय करें। आने वाली 7 तारीख को ये दुर्गादास उइके जी खड़े हैं, इनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो और भगवान कृष्ण को मुस्कुराता हुआ हम मथुरा में देखेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, और जहां जहां तक आपकी रिश्तेदारी नातेदारी है, अभी एक लापरवाही चल रही है, थोड़ा उससे बचना। हर एक को अपने मतदान का अधिकार है और मताधिकार जरूर करना। कुछ भी हो जाए, खेत खलियान में नुकसान हो जाए, कोई शादी ब्याह छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कृष्ण कन्हैया के लिए, देश की प्रगति के लिए, पूरे देश के विकास के लिए, और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। बोले जरूरी है कि नहीं है? इधर से आवाज नहीं, जरूरी है कि नहीं है? तो आओ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, एक एक वोट भाजपा को दिलाएंगे। बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गुरुदेव साहेब की।